सालों पहले एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जो निसंतान था। वो रोज़ नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी आलसी थी। वो ना स्नान करती और ना ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की ही तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वो हर रोज़ सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान और जप करती। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वो पढ़ने के लिए स्कूल जाती। स्कूल जाते समय वो अपनी हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी, और जब वो स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वो घर लेकर चली जाती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ सूप से साफ़ कर रही थी। तभी वहाँ आकर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, सोने के जौ को साफ़ कर रही हो, लेकिन इसके लिए सोने का सूप होना ज़रूरी है। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते। इसी तरह उसने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी भगवान बृहस्पति से कहा। अगले दिन हर रोज़ की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वो जौ के दाने बिन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वो घर गई, जिससे उसने सोने के जौ साफ़ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप से साफ़ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वो अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मुंह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को ये पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को कह सुनाया, और अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह कराने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब और दरिद्र हो गया। उसके बुरे दिन दोबारा लौट आए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने महल गया और उसने बेटी को अपनी सारी समस्या सुनाई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएँ। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया और उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करने को कहा और भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा, मगर ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो अभी भी पहले की तरह आलस करने लगी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार आ गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वो उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और दरिद्रता दूर कर दी और वो एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य करने से किसी भी तरह का काम नहीं बनता। आलस्य को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ की जाए तो मन में शांति बनी रहती है और ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।
ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।